हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो कक्षा 12 के लिए बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट को शुरू करेंगे जिसका नाम है ठोस प्रावस्था सॉलिड स्टेट। तो हम ठोस को पढ़ने से पहले बात करेंगे पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ को हम अंग्रेजी में कहते हैं मैटर और पदार्थ का एक अन्य नाम भी है द्रव्य। चलिए मैं इस बात को लिख देता हूँ। पदार्थ जिसे द्रव्य कहते हैं और इसे अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं। तो ये होता है पदार्थ। अब पदार्थ क्या है? तो पदार्थ दुनिया के हर एक वो वस्तु, वो कुछ भी जिसका एक द्रव्यमान हो, कुछ भी जिसका एक द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एक मार्कर है जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान है और एक ये स्थान भी घेर रहा है, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ क्या है? तो दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु, वो सब कुछ जिसका एक द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ कुछ भी जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। तो अब देखना है कि पदार्थ किससे बना होता है। तो जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम अवयवी कण कहते हैं। पदार्थ के अवयवी कण, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम पदार्थ का अवयवी कण कहते हैं। यह एक पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, इन कणों को हम अवयवी कण कहते हैं। और जो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, जिसे हम अविभाज्य कण भी कहते हैं, उसका नाम होता है परमाणु, एटम। तो पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। अब ये जो अवयवी कण है पदार्थ के, ये अवयवी कण है, तो दो अवयवी कणों के जो मध्य का बल होता है, ये दो अवयवी कण जिस बल से जुड़े होते हैं, जिस ताकत से जुड़े होते हैं, उस बल को हम कहते हैं अंतराणविक बल। तो पदार्थ के अवयवी कण जिस ताकत से जुड़े होते हैं, उस ताकत को हम कहते हैं अंतराणविक बल। और ये तो जो दो अवयवी कण हैं, इन अवयवी कणों के मध्य की जो दूरी होती है, उस दूरी को हम कहते हैं, इस पूरी दूरी को हम कहते हैं अंतराणविक दूरी। अंतराणविक दूरी, तो पदार्थ के अवयवी कणों के मध्य के आकर्षण बल को हम कहते हैं अंतराणविक बल, और पदार्थ के अवयवी कणों के मध्य के बीच की दूरी को हम कहते हैं अंतराणविक दूरी। तो ये हो गया अंतराणविक बल और अंतराणविक दूरी। अब देखते हैं कि जो पदार्थ है वो इन्हीं अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर पदार्थ की अनेक अवस्थाएं पाई जाती हैं, लेकिन पदार्थ की तीन ही मुख्य अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। कुछ और अन्य अवस्थाएं भी पाई जाती हैं जैसे कि प्लाज्मा। तो पदार्थ की अवस्थाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर हमको मुख्य तीन अवस्थाएं पढ़नी होती है, ठोस, द्रव और गैस। इस वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे प्लाज्मा की, एक चौथी अवस्था प्लाज्मा की, कि प्लाज्मा क्या होता है। तो अब चलिए देख लेते हैं पदार्थ की अवस्थाएँ। हाँ तो दोस्तों, पदार्थ की जो अवस्थाएँ हैं वो तीन अवस्थाएँ, ठोस, द्रव और गैस, तीन मुख्य अवस्थाएँ हैं। और ये चौथी प्लाज्मा हम देख रहे हैं, प्लाज्मा चौथी अवस्था हम प्लाज्मा देख रहे हैं कि प्लाज्मा क्या है। तो सबसे पहले बात करें ठोस की। तो जो ठोस है, तो ठोस की जो अंतराणविक बल है, जिसकी बात अभी हमने की थी, अंतराणविक बल और अंतराणविक दूरी। तो जो ठोस है, ठोस के अवयवी कण होते हैं, ठोस के अवयवी कण, उनके बीच की जो अंतराणविक दूरी है वो बहुत ही कम है। अंतराणविक दूरी बहुत ही कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर। ठोस के जो अवयवी कण है वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। ठोस के अवयवी कण एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। इनके बीच जो अंतराणविक बल है, ठोस में अंतराणविक बल बहुत अधिक होता है और अंतराणविक दूरी बहुत ही कम होती है। जब बल ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि जो अणु हैं, जो ये अवयवी कण हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिससे दूरी इनकी कम हो जाती है। तो ये होता है अंतराणविक बल और दूरी। तो ठोस में अंतराणविक बल अधिक है और दूरी कम है। इसी तरह से जो द्रव है, तो द्रव का जो अंतराणविक बल है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठोस की अपेक्षा कम होता है।
और जो इसकी दूरी है वो थोड़ी सी अधिक होती है, ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। ठोस में अंतराणविक बल बहुत अधिक, दूरी कम होती है, जबकि द्रव में जो ठोस की द्रव में अंतराणविक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है और दूरी अधिक होती है। और जो गैस है तो गैस में ये बहुत कम होता है, अंतराणविक बल बहुत कम होता है, अंतराणविक दूरी बहुत अधिक होती है। मतलब कि जो गैस के अवयवी कण है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं, जबकि द्रव में गैस की अपेक्षा कुछ पास में ही होते हैं, लेकिन ठोस की अपेक्षा ये दूर दूर होते हैं, गैस में ये बहुत दूर होते हैं इस तरह से। तो ये हुआ ठोस, द्रव और गैस। अब जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा, तो ये क्या है? तो प्लाज्मा क्या होती है? जब गैस को हम बहुत अधिक गर्म करते हैं, जब गैस को भी बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है, तो जो ये ठोस के जो छोटे छोटे कण हैं ये बहुत अधिक दूरी पर चले जाते हैं। गैस के जो कण हैं वो गर्म करने पर बहुत अधिक दूरी पर चले जाते हैं, और इस अवस्था को हम नाम देते हैं, जब गैस के कण बहुत ज़्यादा दूरी पर हो जाते हैं तब इसे हम नाम देते हैं प्लाज्मा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। तो इस अवस्था में क्या होता है कि गैस को हम जब बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो गैस के जो अणु हैं वो भी बहुत अधिक दूरी पर चले जाते हैं, पहले से दूरी पर थे, बहुत ज़्यादा दूरी पर थे, अब और अधिक दूरी पर जाते हैं, जिस कारण से इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा अवस्था कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता है कि सूर्य जो होता है बहुत ही अधिक गर्म है, सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर कोई भी पदार्थ है वो ठोस, द्रव अथवा गैस के रूप में नहीं रह पाता, इन अवस्थाओं में नहीं रह पाता, और वो प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है। तो ये क्या होता है? प्लाज्मा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ठोस, द्रव और गैस क्या होते हैं। साथ ही मैंने बता दिया कि प्लाज्मा क्या होती है। तो प्लाज्मा के कुछ और गुण होते हैं, जैसे कि इसमें ये रंगीन भी होता है, इसमें अलग अलग तरह के चमक भी निकलते हैं, इनका भी यूज अब किया जाने लगा है। तो प्लाज्मा है। इस अध्याय का जो मेन टॉपिक है वो है ठोस, इसलिए हम आगे बात करने वाले हैं ठोस की। ठोस के कुछ अभिलक्षण गुण, सामान्य गुण देखेंगे कि क्या है ठोस के सामान्य गुण। तो इसके लिए अभी 2 गुण मैंने बता ही दिया कि जो ठोस है, ठोस का अंतराणविक बल बहुत अधिक होता है, ठोस की अंतराणविक दूरी बहुत कम होती है, ठोस का आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। ठोस कठोर होता है, मतलब कि बहुत ही कठोर होता है। और 5वां है कि ठोस के जो कण हैं वो ठोस के कण अपनी जगह पर दोलन करते हैं। ठोस के कण अपनी जगह पर कंपन करते हैं। ये है ठोस के सामान्य गुण। पहला गुण क्या था कि जो ठोस है उसका जो अंतराणविक बल है वो बहुत अधिक होता है, ठोस का अंतराणविक बल बहुत अधिक होता है, ठोस की जो अंतराणविक दूरी है वो बहुत ही कम है, और जो ठोस का आकार है, उसका आयतन है और उसका द्रव्यमान है, वो क्या होते हैं? तीनों निश्चित होते हैं। ठोस के आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होते हैं। जो ठोस है वो बहुत ही कठोर होता है, क्योंकि इसके कण बहुत जुड़े हुए होते हैं बिल्कुल, इस वजह से ठोस जो है वो कठोर हो जाता है। और इसका जो 5वां गुण है वो क्या है कि ठोस के जो कण होते हैं, तो दोस्तों क्या है कि जो पदार्थ के अवयवी कण जो होते हैं वो अक्सर घूमते हुए रहते हैं, वो एक जगह पे स्थिर नहीं होते हैं। लेकिन जब ठोस की बात आती है तो उस जगह पर क्या होता है कि जो कण हैं वो अपनी जगह पर ही कंपन करते हैं। जैसे ये है तो इस तरह से कंपन ये करते हैं, अपनी ही जगह पर ये कंपन करते हैं, ये जाते कहीं भी नहीं, अपनी ही जगह पर ये दोलन करते हैं, कंपन करते हैं। तो ये होता है ठोस। और जो अवयवी कण हैं, ठोस के अवयवी कणों का स्थान फिक्स होता है। ठोस के अवयवी कणों का स्थान जो है वो स्थिर होता है, एक ही जगह पर फिक्स होते हैं, वो कहीं इधर उधर जाते नहीं हैं।
तो ये हो गया ठोस के सामान्य गुण। अब दोस्तों जो आगे की बात होती है, तो जो ठोस की ज्यामिति है, ठोस की एक ज्यामिति है, ठोस की जो बनावट है, उसके आधार पर ठोस को दो प्रकार से बांटा गया है। ठोस के प्रकार, ठोस के प्रकार ज्यामिति के आधार पर, ठोस के प्रकार ज्यामिति के आधार पर तो ठोस को दो प्रकार से बांटा गया है, एक है क्रिस्टलीय और दूसरा है अक्रिस्टलीय। ठोस के दो प्रकार हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ज्यामिति के आधार पर। तो जब भी क्या आता है, तो किसी चीज़ का प्रकार बांटा जाता है, जब भी किसी चीज़ को, किसी भी पदार्थ को बांटा जाता है, किसी भी वस्तुओं को बांटा जाता है, तो उनका एक रूप होता है, मतलब एक आधार होता है कि किस आधार पर हम उसको बांटेंगे। उसी तरह से जो ठोस के जो प्रकार है वो ज्यामिति के आधार पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो हम बात कर सकते हैं कि आपकी स्कूल में जो बच्चे हैं, तो वो तो उनको हम कई तरह से बांट सकते हैं। या तो हम गर्ल्स और बॉयज़ के हिसाब से बांट सकते हैं, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया कि जेंडर के हिसाब से बांट दिया, या फिर हम क्लास बाई बांट सकते हैं, 9th 10th 12th इस तरह से बांट सकते हैं। तो ये बहुत सारे इसके आधार हो जाते हैं। उसी तरह से इसमें जो ठोस के जो आधार है वो लिया गया है ज्यामिति। तो ज्यामिति उसकी आकार, उसकी बनावट, उसके अवयवी कणों के आधार पर इसको बांटा गया, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, दो तरह से ही बांटा गया है, जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आपके पास पहुंच सके, और जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।